डिच कोट में तेज रफ्तारी के बाइस हादसा, मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। हादसे के नतीजे में सज्जाद नामी शख्स जा बहक। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। बस ड्राइवर फरार होने में कामयाब, नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उकाड़ा में शेरगढ़ बाईपास के करीब हादसा, तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में हसन रजा नामी नौजवान जा बहक और बासित अली जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। नाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शाहकोट पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। कत्ल केस में मुलव्विस इश्तिहारी मुजरिमा कोसर बीबी को गिरफ्तार कर लिया। खातून ने अपने शोहर और बेटे के साथ मिलकर मकसूद नामी शहरी को कत्ल किया था। कामयाब कार्रवाई पर डीपीओ ने एसएचओ मजहर हुसैन और हमराही टीम को सराहा। नारंग मंडी के इलाका काला खताई में अफसोसनाक वाकया। देरीना दुश्मनी पर मुलजिमान ने फायरिंग करके राना हमजा नामी शख्स को कत्ल कर दिया। किला हरनाम सिंह में मुलजिमान का मोहम्मद अदरीस नामी शहरी पर कातिलाना हमला। मुतासरा शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और सरगोदा, कोट मोमिन और दीगर इलाकों में महंगाई के खिलाफ एहतजाज। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई शुमाली पंजाब अंसर इकबाल हरल की जेर सदारत एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें पार्टी कारकुनान और शहरियों ने भरपूर तादाद में शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि डिचकोट में तेज रफ्तारी के बाइस हादसा पेश आया। मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। हादसे के नतीजे में सज्जाद नामी शख्स जाँ बहक। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। बस ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब उकाड़ा में शेरगढ़ बाईपास के करीब हादसा पेश आया। तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में एक शख्स हसन रजा नामी नौजवान जा बहक, जबकि बासित अली जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। नाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और शाहकोट पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। कत्ल केस में मुलव्विस इश्तिहारी मुजरिमा कोसर बीबी को गिरफ्तार कर लिया। खातून ने अपने शोहर और बेटे के साथ मिलकर मकसूद नामी शहरी को कत्ल किया था। कामयाब कार्रवाई पर डीपीओ ने एसएचओ मजहर हुसैन और हमराही टीम को सराहा। नारंग मंडी के इलाके काला खताई में अफसोसनाक वाकया पेश आया। देरीना दुश्मनी पर मुलजिमान ने फायरिंग करके राना हमजा नामी शख्स को कत्ल कर दिया। किला हरनाम सिंह में मुलजिमान का मोहम्मद अदरीस नामी शहरी पर कातिलाना हमला, जिसके नतीजे में मुतासरा शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। आपको बताएं कि बहावलपुर में थाना बगदादुल जदीद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डॉन गैंग का सरगुना 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से जानते हैं फजल जवेद खान की इस रिपोर्ट में। बगदादुल जदीद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डॉन गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की मोटरसाइकिल, नकदी, सामान असला नाजायज बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसके पुलिस ऑफिसर बारभाई बाजा निसार के हदायत पर एएसपी सिटी सर्कल डॉक्टर उजैर की जरिए निगरानी, एसएचओ थाना बगदादुल जदीद आबिद मीर की जरिए निगरानी, चौकी अड्डा 1316 के इंचार्ज एएसआई जफर की टीम ने दिन रात की मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए इलाका थाना बगदादुल जदीद और गिरदनवा के हदूद में चोरी डकैती की वारदातें करने वाले गिरोह का सुराग लगाकर डॉन गैंग को ट्रेस कर लिया। गैंग के मुलजमान असद अली, रजा, रफाकत और निशान को गिरफ्तार कर लिया। इंटेरोगेशन के दौरान गिरफ्तार मुलजमान ने थाना बगदादुल जदीद के इलाकों से की गई वारदातों का एतराफ़ भी किया, जिनसे चोरी किए गए 10 लाख रुपए मालियत की मोटरसाइकिल, नकदी और दीगर सामान बरामद कर लिया गया।
वारदात के दौरान इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज एक अदद पिस्टल 30 बोर भी बरामद कर लिया है। असला नाजायज के खिलाफ अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गैंग से बरामद होने वाले लाखों रुपए मालियत का माल कानूनी कार्रवाई के बाद मालकान के हवाले किया जाएगा। कैमरामैन पूनम उस्ताद। इसी तरह आरिफ वाला में भी पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस हवाले से जानेंगे रजा जैदी की रिपोर्ट में। आरिवाला मंशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मुकदार में मंशियात बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर की क़यादत में सर्कल आरिवाला की पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। SHO थाना सदर आरिवाला राय खिजर की निगरानी में थाना सदर आरिवाला पुलिस की पुली 143 EB पर कार्रवाई। मंशियात फरोश मोहम्मद आबिद वल्द जाबिर कौम जोया सकना 151 EB गिरफ्तार मंशियात फरोश के कब्जा से 1520 ग्राम चर्स बरामद। गिरफ्तार मंशियात फरोश के खिलाफ मुकदमा। बात करें रहीम यार खान की तो थाना भोंग और कोट सब्जिल पुलिस का डाकुओं से मुकाबला हुआ। पुलिस कांस्टेबल की शहादत समेत अगवा बराए तावान और मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब अंदर गैंग के 3 कारिंदे हिलाक हो गए। लाख डाकुओं की शनाख्त सज्जावल, गुलाब और ज्ञानरा के नाम से कर ली गई है। शुजाबाद में गंदुम जखीरा अंदाजों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। छापा मारकर गंदुम की 4000 बोरियां तहवील में ले ली। मुल्जिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। थाना राजा राम में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि सरगोदा चक 98 शुमाली में कब्जा माफिया और पुलिस गर्दी के खिलाफ खवातीन सरापा एहतजाज। IG पंजाब से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने की अपील कर दी। मजीद जानते हैं सरदार महमूद डोगर की इस रिपोर्ट में। सरगोदा के चक 98 शुमाली में दर्जनों मर्द व खवातीन का कब्जा माफिया और पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा और शदीद नारेबाजी। मुतासरा खातून साइमा बीबी का कहना था कि हमारे गांव के रिहायशी जमींदार अमजद, यासीन, रियाज और नजम हरड़ SHO कैंट जिशान परिहार के साथ मिलकर हमारे घर पर कब्जा करना चाहते हैं। इससे कबल भी मेरे घर की 4 दीवारी 3 बार ट्रैक्टर की मदद से गिरा चुके हैं। SHO सदर जफर साई ने SHO जिशान परिहार की इमाम पर बेबुनियाद झूठी FIR दर्ज करके मेरे ससुर जिनकी उम्र 82 साल है और चाचू को 6 रोज से नजायज गिरफ्तार कर रखा है, जिनकी ना तो बंदी डाली जा रही है और ना जमानत पर रिहा करने को तैयार हैं। मुझ पर दर्ज FIR की मैंने अदालत से अबूरी जमानत करवा रखी है। SHO सदर मेरे बुजुर्गों की रिहाई के बदले घर मस्मार करने और कब्जा छोड़ने का मुतालबा करता है। ये अहाता मेरे ससुर को अलाट हुआ था, जिसका केस महकमा रेवेन्यू और अदालतों में चल रहा है। जो कि जनाबे आला ये हाथा जो है मेरे ससुर साहब को अलाट हुआ था। अमजद हरड़, अमजद परवेज हरड़, यासीन हरड़, नजम हरड़ और रियाज हरड़, ये माफिया है हमारे गांव का। ये पढ़े लिखे लोग थे। मेरे ससुर ने इन्हें 5000 रुपया दिया, साथ हमारे हाथे की सन्नत दी कि ये हमारे नाम करवा दें। इसने जाके अपने भाई के नाम करवा लिया, हमें ना दिया। जो कि इसका भाई मर गया। ये हाथा जो है मोइन हाथा है, माड़े लोगों का हाथा है। वो मैंने केस किया रेवेन्यू में से मैंने उसे कैंसिल करवाया। कैंसिल करवा के मैंने दोबारा आके तामीर किया और फिर गिरा दिया। खातून का मजीद कहना था कि मैं इन बासर जिम्मेदारों और पुलिस की तरफ से बेजा हरासगी से तंग आ चुकी हूँ, इनसे मेरी जान बख्शी करवाई जाए। मुतासरा खानदान ने DPO, RPO सरगोदा और IG पंजाब से नोटिस लेते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ महमूद डोगर, कोहिनूर न्यूज। आपको बताएं कि शहर कायद के ताजिर डॉलर की अदम दस्तियाबी पर सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए। न्यू MHNR रोड पर ताजिरों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। इस हवाले से जानेंगे फारीना अरशद की इस रिपोर्ट में। शहर कायद के ताजिर डॉलर की अदम दस्तियाबी के खिलाफ सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए। MHNR रोड पर एहतजाज करते हुए ताजिर का कहना था कि डॉलर ना होने की वजह से पोर्ट पर कंटेनर फंसे हुए हैं, जिनको बर वक्त रिलीज ना करवाने से ताजिरों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि स्टील सेक्टर के ताजिर भी परेशान हाल है। इनका कहना था कि स्टील की कीमत रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 2 हफ्तों में 13,000 रुपए फी टन इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक स्टील के खाम माल के लिए डॉलर जारी नहीं कर रहा। डॉलरों की अदम दस्तियाबी के 22 बैंक LC नहीं खोल रहे। ताजिरों का कहना था कि अगर यही बात करें आटे की तो डेरा इस्माइल खान में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे। मजीद जानते हैं सैयद रसूल बत्ती की इस रिपोर्ट में।
یہ کوئی سیلاب زدگان کے دیے جانے والے راشن نہیں اور نہ ہی کسی فلاحی ادارے کی جانب سے عوام کو دی جانے والی امداد کا منظر ہے، بلکہ یہ ہے ڈیر اسماعیل خان کی گنجان آبادی والے علاقے چاہ منور شاہ پر یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کی جانب سے آٹے کی سیل کے مناظر۔ ملک بھر کی طرح ڈیر اسماعیل خان میں آٹے کے حصول کے لیے شہری در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تازہ دہاڑی دار طبقہ اور ایک عام شہری سرکاری آٹے کے لیے سارا دن سیل پوائنٹ یا ان ٹرکوں کے ارد گرد منڈلاتے نظر آتے ہیں، جبکہ دوسری جانب یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کی جانب سے آٹا سیاسی بندر بانٹ کی نظر ہونے لگا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے منتخب کردہ فوکل پرسن یا کارکنان کے ذریعے اپنے منظور نظر افراد کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، جس میں بلیک پر فروخت کرنے والے افراد بھی شامل ہوتے ہیں، جو لوڈر بھر بھر کر چھوٹے دکانداروں کو فروخت کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ایک عام شہری سبسڈائز آٹے کی خرید سے محروم رہ جاتا ہے۔ وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ہارون آباد میں بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شہری پریشان، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ مزید جانتے ہیں ارشد علی گھوری کی اس رپورٹ میں۔ ہارون آباد میں حالیہ مہنگائی کی لہر میں اشیاء خورد و نوش، پھل اور سبزیاں سب زیادہ مہنگی ہوئی ہیں، جس سے عام اور متوسط طبقہ زیادہ متاثر ہوا ہے۔ آٹا، دالیں، گھی، سبزی اور پھل روزمرہ کی ضروریات زندگی ہیں، جو کہ متوسط طبقے کی پہنچ سے ہی باہر ہو رہی ہیں۔ بھارت سے تجارت بند ہونے کی وجہ سے بھی قیمتوں پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ پچھلے چند ماہ سے ملک بھر میں سپلائی کم ہونے کی وجہ سے مختلف سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ نیا سال شروع ہوتے ہی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ روزمرہ کی کھانے پینے کی اشیاء قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ سبزی، پھل، فروٹ اور گھی، چینی سمیت دالوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لہذا اعلیٰ حکام سے اپیل کی جاتی ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی غیر فعال نظر آ رہی ہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال ہونے کی وجہ سے بھی ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع۔ اب آپ کو بتائیں کہ سرگودا، کوٹ مومن اور دیگر علاقوں میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی شمالی پنجاب انصر اقبال ہرل کی زیر قیادت احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں پارٹی کارکنان اور شہریوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مہر انصر اقبال کا کہنا تھا کہ شہباز حکومت نے مہنگائی کے ذریعے غریب عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ سرگودا، کوٹ مومن اور دیگر علاقوں میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی شمالی پنجاب انصر اقبال ہرل کی زیر قیادت احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں پارٹی کارکنان اور شہریوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مہر انصر اقبال کا کہنا تھا کہ شہباز حکومت نے مہنگائی کے ذریعے غریب عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ اور سوات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری اقبال حسین طوطا نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی نے غریب عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارے پبلک جو ہے نا اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے یہاں اکٹھے ہو گئی، اس میں تاجر برادری کی نمائندہ بھی ہے اور سیاسی لیڈرشپ بھی موجود ہے۔ ہم آخری دم تک اپنے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں، اور یہ جو شارٹیج آٹے کا ہے یہ صوبائی حکومت نے جان بوجھ کر بنایا ہے۔ یہاں کے جو مقامی نمائندے ہے، پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار لوگ ہیں،
وہ بالکل عوام کی اسکرین سے بالکل غائب ہے. لازم یہ ہے کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ جتنی بھی مسائل مشکلات ہیں ان کے ساتھ ان میں جو مسائل جو عوام کے جو شور شرابے یہاں نکلتے ہیں, چیخیں نکلتے ہیں, ان تمام نمائندوں سے میرا ذاتی رائے ہے کہ یہ مشکل جو ہے نا یہ تمہارے اکیلی مشکل نہیں ہے, سارے قوم کی مشکلات ہیں. ہم سیاست سے بالاتر بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ جتنے بھی ہو سکے ہم عوام کے بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. اور اب آپ کو بتائیں کہ نارنگ منڈی میں اپنی مدد آپ کے تحت جنازگاہ اور قبرستان کی توسیع منصوبہ پر انجمن شہریان کا احسن اقدام. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ نارنگ منڈی میں اپنی مدد آپ کے تحت جنازگاہ اور قبرستان کی توسیع منصوبے پر انجمن شہریان کا احسن اقدام کیا گیا ہے. مزید جانیں گے قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں. نارنگ منڈی میں امن کے لیے کام کرنے والی انجمن شہریان کا ایک اور مستحسن اقدام. شہر کے قبرستان کی توسیع اور جنازگاہ کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت منصوبہ کی تکمیل کے لیے حتمی مشاورت مکمل کر لی گئی. اس سلسلہ میں انجمن شہریان کا اجلاس مسلک دیوبند کی جانب سے ڈیرہ میاں میں قاری شکر اللہ مرحوم کے دینی مدرسہ میں میاں امجد علی کی زیر صدارت منعقد ہوا, جس میں تمام مسالک کے نمائندوں, سول سوسائٹی, تاجر برادری نے بھرپور شرکت کی. اجلاس میں امن و امان کے قیام کا جائزہ لیا گیا, جبکہ بابا دی کلی کے توسیع منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کی مشاورت ہوئی. تنظیم کے بانی حضرت مولانا محمد شمشاد شریف مرحوم نے اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی, لیکن زندگی نے وفا نہ کی. اب انجمن شہریاں پوری سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. عوامی حلقوں نے بھی انجمن شہریاں کے اس اقدام کو سراہا ہے. مزید جانتے ہیں انجمن شہریاں کے سینئر رہنما حافظ رانا عمر باری کی زبانی. انجمن شہریہ تھانہ نارنگ منڈی امن مشن پر کاربند ہے اور امن مشن کو جاری و ساری رکھتے ہوئے مولانا محمد شمشاد احمد سلفی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مشن کو, جو ان کی خواہش تھی کہ اہلیان نارنگ کو ایک جنازگاہ دی جائے, ہم انشاءاللہ انجمن شہریان اس پر بھرپور کوشش کر رہی ہے. اور انجمن شہریاں 16 جنوری کو ایک فری کیمپ لگا رہی ہے, جس میں غرباء کو طبی سہولیات دی جائیں گی. اور رینالہ ہوڈ میں رایاتی کھرل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے ملکی معیشت کو تباہ کر ڈالا ہے. انہوں نے مزید کیا کہا, آئیے جانتے ہیں. جس سے بیچارہ پاکستانی شہری اپنا پیٹ بھر رہا ہے, وہ ایک مزدور کو بھی ڈبل قیمتوں پہ, پہلی بات تو مل ہی نہیں رہا, لوگ بیچارے فاقہ کشی پہ مجبور ہیں. تو میں یہ چیز پنجاب کے اندر آتی ہے, حکومت کے اندر یہ آٹے کی ترسیل اور دیگر چیزیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب اور ان کے جو فالورز ہیں کہ آپ نے بڑے بڑے نعرے لگائے تھے, کم از کم لوگوں کو چینی, دال, آٹا اور اشیاء روزمرہ کی جو کھانے کی چیزیں ہیں کم از کم وہ تو مہیا کریں. بے شک آپ وہ اس پہ ڈبل چارجنگ کر رہے ہیں, لیکن مل بھی نہیں رہی. افسوس اس بات کا یہ ہے کہ لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے سڑکوں پہ آ گئے ہیں. ڈکیتیاں اتنی زیادہ عام ہو گئی ہیں, اب جس بندے کے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر ہے وہ تو چھین کے بھی لا کے ان کا پیٹ بھرے گا. تو بالکل یہ جو پنجاب حکومت ہے, مرکز کی حکومت ہے, تمام تر یہ جو پارٹیز کی حکومتیں ہیں بالکل اس میں ناکام ہو چکی ہیں. اور اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ بہت جلد روڈ میپ دینے والے ہیں ضلع اوکاڑا کے اندر, اور انشاءاللہ تعالی عوام کی ہم ترجمانی کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑا انشاءاللہ جائیں گے. دیکھیں جی, میں نے پہلے آپ سے گزارش کی, اگر نئے الیکشن ہوتے بھی ہیں, پہلی بات تو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے, سلیکشن نہیں ہونی چاہیے. مطلب عوام جس کو ووٹ دے, جس کی باکس میں ووٹ ڈالے, اسی کے حق میں وہ ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے.
اور لوگ بھی ایسے عوام کو لے کے آنے چاہیے اسمبلیوں کے اندر جو ان میں سے ہوں، جو عام طبقے سے تعلق رکھتے ہوں. اب ایک بندہ شہزادہ ابن شہزادہ ہے جو لندن سے آتا ہے اور یہاں پہ حکومت کر کے پھر چلا جاتا ہے، اس کو نہیں پتا عوام کے مسائل کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے جتنے مسائل ہیں ان کا واحد حل وہ یہ ہے کہ با کردار قیادت. دوسری طرف صادق آباد کے علاقے بستی ادوجا میں گورنمنٹ پرائمری اسکول کی حالت ابتر. کمسن طلباء و طلبات شدید سردی میں کھلے آسمان کے نیچے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. اسکول انتظامیہ، طلباء اور والدین نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان ڈی ایچ یو ہسپتال میں نرسنگ سٹاف کا تنازعہ طول پکڑ گیا. مریض اور ان کے لواحقین خوار ہونے لگے. مزید جانیں گے سید رسول مدنی کی اس رپورٹ میں. باجی وہ کینسر کی مریض ہے، چھوڑ دیں اس کو. کینسر کی مریض ہے باجی، چھوڑ دے. باجی وہ کینسر کی مریض ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں مارے اس کو؟ مارا کیوں ہے اس کو؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈی ایچ کیو نرسنگ اسٹاف آپس میں گتھم گتھا. ایک نرس نے اپنے اسٹاف نرس کو جو کینسر کی مریضہ ہے کو شدید تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، جس کی ویڈیو وائرل ہوتے ہی ڈی ایچ کیو انتظامیہ پر کئی سوالات اٹھنے لگے. کئی ماہ سے جاری نرسنگ انچارج ارشاد حسین کے خلاف ڈی ایچ کیو نرسز سراپا احتجاج ہیں اور آئے روز ہنگامہ آرائی سے ایک سرکاری ہسپتال ایک مچھلی منڈی کا مناظر پیش کرنے لگا ہے، جس سے مریض شدید کوفت کا شکار ہیں. گزشتہ شب نرسنگ ڈائریکٹر ارشاد حسین کی حمایت یافتہ گروپ کی نرس نے اپنے مخالف گروپ کی نرس کو زد و کوب کیا، جس پر شہر کی سیاسی و سماجی شخصیات نے موقع پر پہنچ کر مذمت کرتے ہوئے کہا تو میں کی ہے اور پھر اس کو مارا ہے نا، اس کے ساتھ تو میں کی ہے اور پھر اس کو مارا ہے. یہ جو گروہ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ جو تہمینہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ مارننگ پہ سپروائزر بٹھائی گئی ہے، یہ ہو گئی، یا یہ جو ابھی جو شازیہ بیٹھی ہوئی ہے جس نے ہماری ابھی سٹاف نرس کو مارا ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ اینڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. اب اس کو بھی ہراسمنٹ ہی کہتے ہیں جو انہوں نے اب اس ہماری لڑکی کے ساتھ کیا ہے. خاص دینے گئی ہے سسٹر فوزیہ کی، تو اس کو جو ہے نا اس شازیہ نے جو ہے نا اس کو پکڑ کے مارا ہے. اور اسپتال میں آئے دن روزانہ مسائل ہوتے ہیں. آج جس طرح کے ایک نرس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے، اسی واضح رہے کہ ڈائریکٹر ارشاد حسین کے خلاف نرسنگ اسٹاف کی جانب سے ہراسمنٹ کی ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود ابھی تک گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ اے این ایف کا منشیات کے خلاف ملک بھر میں کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. لاہور میں اے این ایف نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر محمد عدیل احمد سے. جی عدیل، بتائیے گا ملزمان سے کون سی منشیات برآمد کی گئی ہیں؟ جی عدیل، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہیلو، اس حوالے سے آپ کو عدیل بھی آگاہ کریں گے اور ایک بار ہم بھی آگاہ کریں کہ اے این ایف کا منشیات کے خلاف ملک بھر میں کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے جانیں گے ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر محمد عدیل احمد سے. عدیل، بتائیے گا اے این ایف نے کون سی منشیات ملزمان سے برآمد کی ہیں؟ ہاں جی بالکل، لاہور میں کوریئر آفس سے جو ہے نا 250 گرام آئس اور 26 کلو چرس اور 43 کلو جو ہے وہ افیون برآمد کر دی گئی ہے. اسی والے سے اگر بات کی جائے تو دینا کی ایک عورت سے 560 گرام جو ہے وہ افیون برآمد کی گئی ہے. اور نجی ایئرپورٹ جو ہے لاہور میں، یہاں پر جو ہے ایک ملزم سے جو جیلم کا رہنے والا ہے اس سے جو ہے 510 کلو گرام جو ہے وہ چرس برآمد کر کے منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لی گئے ہیں اور مزید تفتیش جاری ہے. جی عدیل، بتائیے گا یہ منشیات کو کہاں ٹرانسپورٹ کر رہے تھے؟ آج اگر بات کی جائے تو یہ بیرون ملک سمگل کرنے کی کوشش اے این ایف نے ناکام بنا دی گئی ہے. یو کے پارسل میں جو ہے وہ چرس اور افیون کو جو اور آئس کو جو ہے نا وہ پارسل کیا جا رہا یو کے کی طرف. جی بالکل، بیرون ملک منشیات کی اسمگلنگ کی ناکام کوشش بنا دی گئی ہے. اے این ایف کی طرف سے بہت شکریہ عدیل احمد ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر ڈور ٹو ڈور کمپین کا سلسلہ جاری. صدر یوتھ ونگ عمار بشیر گجر کے زیر اہتمام شالیمار چوک لاہور میں استقبالیہ کیمپ لگایا گیا، جس میں صدر شالیمار ٹاؤن عبدالکریم خان اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری اکرم گجر نے
बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर PTI के सीनियर रहनुमा का कोहिनूर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए जानते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज़ आमद। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर वज़ीर आला ने जामिया मस्जिद खातमुन नबीयीन का भी इफ्तिताह किया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तकरीब में हाफिज अम्मार यासिर, रासिख इलाही, मौलाना हनीफ जलंधरी, साहिबजादा हामिद रजा, हमेश खान, सेक्रेटरी औकाफ, सेक्रेटरी इतलात, DGPR, चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, खतीब दाता दरबार मस्जिद मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी, कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर और CCPO लाहौर और मुतल्लका हुकाम ने भी शरीक। दूसरी जानिब चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने कहा है कि कंपनी की जानिब से होटल्स के साथ MOU साइन करने का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और चेयरमैन बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जायद परवेज की हिदायत की रोशनी में कंपनी की जानिब से होटल के साथ MOU साइन करने का सिलसिला जारी है। अपने इन्वेस्टमेंट प्लान की फार्मी या कंपनी के साथ MOU साइन करें और अपने कारोबार मराकज़ का वेस्ट प्लान जमा करवाएं। बसीरत दीगर राब्ता न करने वालों के खिलाफ जुर्माने और FIR का इंदराज कराया जाएगा। जी, भावलपुर शहर में भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वेस्ट के हवाले से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है, लेकिन इसके काम में रुकावट आती है जहाँ पे इलीगल डंपिंग होती है। वो इलीगल डंपिंग चाहे कोई कमर्शियल यूनिट्स करें या कोई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ करें। अब हमने इस तरह के तमाम यूनिट्स को नोटिस इशू करना शुरू कर दिए कि आप लोगों ने इलीगल डंपिंग नहीं करनी। आप अपने वेस्ट को या तो हमारी मुकर्रर करदा जगह तक पहुंचाएं या हमारी डंप साइट पे अपने वसाइल से पहुंचाएं। और अगर आप चाहें तो हम आपके पॉइंट से भी खुद उठा सकते हैं, लेकिन वो सर्विस हम आपको ऑन पेमेंट देंगे क्योंकि कंपनी के पास वसाइल कम हैं और कंपनी अपने महदूद वसाइल में पूरे शहरियों को वेस्ट की सर्विसेज दे रही है। तो इस हवाले से तमाम कमर्शियल यूनिट्स को और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को ये पैगाम है कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप में आएँ। आपकी पार्टनरशिप से ही भावलपुर शहर को मज़ीद साफ सुथरा और खूबसूरत बनाया जा सकता है। जामपुर की बात करें तो बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के नताइज सामने आ गए। सदारत की सीट पर मियां मोहम्मद अहमद बोदला ने मैदान मार लिया। मिर्जा यासिर मोबेन मुगल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। आपको बताएं कि जामपुर में भी बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के नताइज सामने आ गए। सदारत की सीट पर मियां मोहम्मद अहमद बोदला ने मैदान मार लिया। मिर्जा यासिर मोबेन मुगल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। और मुल्तान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कांस्टेबल्स की तरक्की के हवाले से ए लिस्ट इम्तिहानात का इनेकाद किया गया। इस मौका पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पेट्रोलिंग पुलिस जलील इमरान खान ने कहा कि प्रमोशन लिस्ट ए का इम्तिहान इंतहाई शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर हुआ है।
दपालपुर पुलिस का अहसन इकदाम। थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चे को एक दिन के लिए एजाजी DSP बनाकर बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दी। पुलिस वर्दी में मलबूस अली हुसनैन नामी बच्चे ने DSP ऑफिस में साइलिन के मसाइल सुने। थाना सदर दपालपुर रेस्क्यू ऑफिस और THQ अस्पताल का भी दौरा किया। इस खबर से आपको आगाह करें कि दपालपुर पुलिस का अहसन इकदाम। थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चे को एक दिन के लिए एजाजी DSP बना दिया गया। बच्चे की ख्वाहिश को पूरा किया है पुलिस की जानिब से। पुलिस वर्दी में मलबूस अली हुसनैन नामे बच्चे ने DSP ऑफिस में साइलिन के मसाइल सुने। थाना सदर दपालपुर रेस्क्यू ऑफिस और THQ अस्पताल का दौरा भी किया। बहावल नगर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम ने इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। अस्पताल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मोहम्मद वसीम ने कहा कि वालिदैन पोलियो के खात्मे की कोशिशों में हुकूमत का साथ दें और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाएं। इस हवाले से मजीद बात करें और आपको बताएं कि बहावलपुर में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस हवाले से जानेंगे फजल जवेद खान की रिपोर्ट में। जदीद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डॉन गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की मोटरसाइकिल, नकदी सामान, असला नाजायज बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसके पुलिस ऑफिसर फारूक बाज़ा निसार की हिदायत पर ASP सिटी सर्कल डॉक्टर उजार की जरिए निगरानी, SHO थाना पुदादुल जदीद आबद मीर की जरिए निगरानी, चौकी अड्डा 13-16 के इंचार्ज ASI जफर की टीम ने दिन रात की मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए इलाका थाना बगदादुल जी और गिरद नवा के हदूद में चोरी टिकेटी की वारदातें करने वाले गिरोह का सुराग लगाकर डॉन गैंग को ट्रेस कर लिया। गैंग के मुलजमान असद अली, रजा, रफाकत और निशान को गिरफ्तार कर लिया। इंटेरोगेशन के दौरान गिरफ्तार मुलजमान ने थाना बगदादुल जी के इलाकों से की वारदातों का एतराफ़ भी किया, जिनसे चोरी किए गए 10 लाख रुपए मालियत की मोटरसाइकिल, नकदी और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। वारदात के दौरान इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज 1 अदद पिस्टल, 30 बोर भी बरामद कर लिया है। असला नाजायज के खिलाफ अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गैंग से बरामद होने वाले लाखों रुपए मालियत का माल कानूनी कार्रवाई के बाद मालकान के हवाले किया जाएगा। कैमरामैन चेयरमैन रोहित हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का फाजिलपुर का दौरा। सैलाब मुतासरीन में गर्म मलबूसात तकसीम किए। इस हवाले से अब्दुल खालिक गबोल की जानेंगे रिपोर्ट में। फाजिलपुर के सैलाब मुतासरीन के लिए गर्म बिस्तरे लेकर बादशाही मस्जिद के खतीब रोयत हिलाल कमेटी के मरकजी चेयरमैन सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद सैलाब मुतासरीन में पहुंचकर तकसीम किए। इस मौका पर सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद और कारी जलीलुर रहमान सिद्दीकी ने कहा, आपने देखा कि यहाँ पर हम बिस्तरे लेकर पहुँचे हैं जो मुतासरीन सैलाब में हम दे रहे हैं। इससे पहले हम आए थे तो हमने इनको फूड पैकेज तकसीम किया था। और ये सिर्फ ये राजनपुर में नहीं है बल्कि मुल्क में जहाँ भी सैलाब आया है हमारी कोशिश है कि हम अपना अपना हिस्सा वहाँ पर डाल। जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए गर्म बिस्तरों का तोहफा भेजा है और ये कसीर तादाद में जो है ना सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर हमने तरतीब बनाई हुई है। तो इंशाल्लाह इनको हम इन सैलाब मुतासरीन में तकसीम करेंगे और मज़ीद भी इंशाल्लाह जो भी हो सका मुतासरीन जो सैलाब वाले हैं हमारे उनकी खिदमत इंशाल्लाह हम दुखी इंसानियत की खिदमत से ही कल्बी सुकून मिलता है। वहाँ पर दुखी इंसानियत की तरफ से दुआएं भी बेशुमार मिलती हैं। कैमरा लकी वरबत में वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का अहसन इक़दाम। मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। मज़ीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने इंतहाई पसमानदा और दूर दराज के इलाके स्लेमन खेल और मुल्हिका इलाका जात के सैकड़ों यतीमों और बेवाओं और मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया। इस राशन में आटा, चीनी, घी और दीगर अशिया शामिल थे। इस मौके पर शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अली शाह का कहना था कि शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 2013 से दुख की इंसानियत की खिदमत कर रहा है, क्योंकि शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की टीम इंसानियत की खिदमत इबादत समझकर करती हैं। उनका मजीद कहना था कि हमारा मकसद रजा इलाही का हसूल है, यतीमों के चेहरों पर खुशियाँ लाना है
और बेबस खानदानों का सहारा बनना है। उन्होंने इस मौके पर इस अज़म का इजहार किया कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द लकी मरवत में यतीमों के लिए एक ऐसा इदारा कायम करेंगे जहां इनके लिए हर किस्म की सहूलियात मौजूद होगी। इब्तिदाई तालीम और तरबियत से यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। उनकी शादियां भी हमारी तंजीम करेगी, हत्ता कि उनके लिए कारोबार का इंतज़ाम भी इदारे पर होगा। इस इदारे में यतीमों को ख़ुसूसी दीनी तालीम भी दी जाएगी। अहले इलाका का कहना है कि बेशक शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लकी मरवत में यतीमों और बेबसों और बेसहारा ख़ानदानों का सहारा बना है और ख़ास कर यतीमों के लिए उनकी काविश काबिल तहसीन है। कैमरामैन एबटाबाद में ऑल पैरामेडिकल दर्जा चहारम एसोसिएशन की मुंतखब काबीना ने हल्फ उठा लिया। तकरीब में डिप्टी DHO डॉक्टर शहजाद इकबाल समेत दीगर डॉक्टर्स ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। एबटाबाद आल पैरामेडिकल एसोसिएशन दर्जा चहारम की नौ मुंतखब काबीना ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। सिटी मेयर एबटाबाद शुजा नबी ने ओहदों का हल्फ लिया। तकरीब में साबिक MNA डॉक्टर अजहर जदून, MS DHQ डॉक्टर आमिर इसरार, डिप्टी DHO डॉक्टर शहजाद इकबाल, DMS डॉक्टर मिनहाज, डॉक्टर खालिद, डॉक्टर बशीरुद्दीन, कमांडर अयाज, सदर आल पाकिस्तान दर्जा चहारम हारून खान जदून, पैरामेडिक्स, नर्सेज, एपका के अहदेदारान और मुलाजमीन ने शिरकत की। मेहमान खसूसी सिटी मेयर सरदार शुजा नबी ने अवाम को सेहत के लिए बेहतरीन सहूलियात फराम करने पर MS की कारकर्दगी को सराहा। दर्जा चहारम एसोसिएशन की नौ मुंतखब काबीना में सदर एजाज सवाती, चेयरमैन शफीक तनौली, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद जमील, जनरल सेक्रेटरी राजा नदीम समेत दीगर अहदेदारान शामिल थे जिन्होंने ओहदों का हल्फ उठाया। शुजा नबी ने नौ मुंतखब काबीना को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद पेश करते हुए उनके मुतालबात पूरे करने और मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। तकरीब में MS DHQ डॉक्टर आमिर इसरार ने कहा कि इदारे की कामयाबी और तरक्की में मुश्तरका काविशें हैं। सदर दर्जा चहारम DHQ एजाज सवाती ने दर्जे चहारम के 10% शहर को जारी करने का मुतालबा किया है और जनरल सेक्रेटरी राजा नदीम ने मुतालबात का सिफारशनामा सिटी मेयर को पेश किया। खबरें और भी हैं लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में बिनाई की अहमियत पर मबनी फिल्म नूर की तकरीब रूनमाई का इनेकाद किया गया। मेहमान खसूसी MNA ज़ेब जाफिर थी। मजीद जानेंगे सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में साइड सेवर्स की आंखों की सेहत को यकीनी बनाने के लिए बनाई की फिल्म नूर की तकरीब रहनुमाई का इनेकाद किया गया। फिल्म की मेहमान खसूसी MNA और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए विफाकी तालीम मोहतरमा ज़ेब जाफिर थी। नूर नामी इस फिल्म को बैन अवी तरक्याती इदारे साइड सेवर्स की जानिब से जारी किया गया। फिल्म का मेन किरदार अदा करने वाली नन्ही बच्ची का फिल्म से मुतल्लिक कहना था कि आई वुड लाइक टू से कि जब आपकी जिन नजरें खराब होती हैं तो यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। यू शुड नॉट like wait that no I'm not going, I'm afraid, even though if you're afraid or like मतलब आप डर रहे हैं डॉक्टर से कि नहीं मुझे चश्मे नहीं लगाने, but you have to go to maintain your eyes and you also have to eat carrots, whatever the doctor gives you the medicine. So I would like to say this. Thank you. फिल्म के डायरेक्टर ने कोहिनूर से बात करते हुए फिल्म के मुतालिक बताया कि मेरा नाम उमर आदिल है और ये शॉर्ट फिल्म नूर का मैं डायरेक्टर हूँ। इस फिल्म का जो हिस्ट्री है, इस फिल्म की जो रिसर्च है वो साइट सेवर्स एक इदारा है जो आई साइट पे उसकी प्रिवेंशन पे उसकी बेटरमेंट पे काम करता है। तो उसने ये इनिशिएट किया था प्रोसेस और उनके साथ उनके पार्टनर्स हैं वाइट राइस जिन्होंने ये टॉपिक हमसे डिस्कस किया कि इस पे हमें कुछ करना चाहिए। एंड वी केम अप टू अ कंक्लूजन कि हमें एक शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए जिसको हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इवेंचुअली प्रोजेक्ट कर सकते कि दिस फिल्म इज़ वेरी स्पेशल टू अस बिकॉज ये पहली दफ़ा हम एक ऐसे मसले को जो बड़ा निगलेक्टेड इशू है उसको एक शॉर्ट फिल्म में कन्वर्ट कर सकें और मैसेज के लिए लेके आए हैं ताकि लोग इस एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो, लोग इस पे बात कर सकें, फैमिलीज आपस में आके इंगेज हो सकें और एक मूवमेंट क्रिएट हो। फिल्म का मकसद कहानियों के जरिए लोगों में शऊर पैदा करना है जिससे आंखों की बुनियादी सेहत को यकीनी बने।
शेखुपुरा में आलमी तंजीमुल आरिफीन और इस्लाही जमात के ज़ेर एहतमाम सालाना महफिल मिलाद और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं महमूद बेग की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस से खताब करते हुए चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट जनरल सेक्रेटरी इस्लाही जमात व तंजीमुल आरिफीन हजरत साहबजादा सही सुल्तान अहमद अली ने कहा है कि आज मुआशरे में गालम गलोच बदतमीजी और इंतशार का जो कल्चर सरायत कर गया है उसकी बेखुनी के लिए एक ही रास्ता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों को सीरत तैयबा के मुताबिक ढाल लें और नफरत के बीज को खत्म करके प्यार मोहब्बत इंसानियत और भाईचारे को फरोग दे ताकि मुआशरा अमन का गहवारा बन सके। हम आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिन पर दुरूद व सलाम अल्लाह उसके फरिश्ते भेज रहे हैं। शजरो हजर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करते जिनकी ना आंखें थी ना ही कान। अल्लाह ने हमें अशरफ अल मखलूकात का दर्जा दिया। हजरत इंसान को अपनी पहचान के लिए इसमें जात अल्लाह में गुम होना पड़ेगा। हजरत सही सुल्तान असगर अली रहमतुल्लाह अलैह प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरोग देने के लिए जो जद्दोजहद की उसको लेकर चलने से नस्लों की फलाह है। अपनी जिंदगियों को अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डालें ताकि जो भी किसी मोमन मुसलमान को देखे तो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ये है मोहम्मद अरबी का गुलाम। कॉन्फ्रेंस में सरपरस्त इस्लाही जमात जान शीनुल फकर शशम हजरत सही सुल्तान साहबजादा मोहम्मद अली ने उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश आलम इस्लाम के इत्तेहाद और इत्तेफाक कश्मीर और बैतुल मुकद्दस की आज़ादी मुल्क और कौम की तरक्की और अफवाज पाकिस्तान व मुल्क की सलामती के अदारों के लिए हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सेक्रेटेरिएट में गाड़ियों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में खड़ी गाड़ियां मेंबरान चैम्बर और शहरियों की खुसूसी दिलचस्पी और तवज्जो का मरकज बनी। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर में पहली बार चिंगान ऑटो की जानिब से हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्रेटेरिएट में गाड़ियों की एक रोजा नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में खड़ी गाड़ियां मेंबरान चैम्बर और शहरियों की खुसूसी दिलचस्पी और तवज्जो का मरकज बनी रही। चिंगान ऑटो कंपनी की जानिब से मेंबरान चैम्बर को 2,30,000 रुपए के स्पेशल डिस्काउंट की ऑफर की गई और जो कारवान प्लस है उस पर 1,75,000 का डिस्काउंट है हमारा। और एल्सन लुमेर जो हमारी ये जो गाड़ी नज़र आ रही है इसमें यूरो 5 इंजन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है। इस वक्त ये गाड़ी जो है 38,94,000 की थी। बाकी कंपनी ने प्राइस बढ़ाई है लेकिन हमारी कंपनी ने 2 लाख रुपए और डिस्काउंट दिए कस्टमर्स को इस वक्त। और सबसे बड़ी बात है फ्यूल एफिशिएंट है। फ्यूल एफिशिएंसी आप देखें इस वक्त पेट्रोल का रेट कहाँ चला गया है तो उसमें देखा जाए तो इसका रिजल्ट जो है जिसमें हाइब्रिड गाड़ी है उस तरह ही फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने एफर्ट की और आज चिंगान मोटर का डिस्प्ले हरिपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर लगा हुआ है और हमने कोशिश करके अपने मेंबर के लिए जो भी चैम्बर का मेंबर है 2,30,000 रुपये ये डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि हमारे जितने कस्टमर हैं जिनको गाड़ी का शौक़ है वो आके डिस्प्ले पे चेक करें और ये ऑफ़र जो है ना अवेल करें। इफ्तिताह के मौका पर साबिक सदर सफदरजमान शाह, सीनियर नायब सदर साजिद नसीम, नायब सदर फिदा खान, चेयरमैन ऑल स्टैंडिंग कमेटी साकिब इमरान, यूनिटी ग्रुप लीडरान डॉक्टर अमजद कुरैशी, हाजी फ़खर आलम अवान, एग्जेक्टिव बॉडी मेंबरान मलक अब्दुल वाहिद। खिप्रो में सुन्नी राब्ता कौंसिल की जानिब से रैली निकाली गई जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। खिप्रो में भी 22 जमातुल सानी खलीफा बिला फसल सैयदना सद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के सिलसिले में सुन्नी राब्ता कौंसिल यूनिट सैयदना सद्दीक़ अकबर खिप्रो की जानिब से जामा मस्जिद सद्दीक़ अकबर चौक से शहीद चौक तक एक अज़ीमुशान रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सुन्नी राब्ता कौंसिल के सरपरस्त आला काजी मोहम्मद यूसुफ समो, सदर मौलाना इलियास समी, हाफिज अबू जर माविया, मोहम्मद इमरान रहमानी समेत दीगर ने की। रैली के शरकाने हाथों में एहतजाजी बैनर और प्ले कार्ड उठाए हुए थे। रैली से मुकर्रिर ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और सिंध हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की यौम वफात पर आम तातील की जाए और इस दिन को भी सरकारी सतह पर मनाया जाए जैसे दीगर दिनों को मनाया जाता है। और हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान अक़दस में जो लोग गुस्ताखी करते हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आज सियासी हजरात भी खड़े होकर
नौजवान और सुन्नी तमाम मसलक वाले खड़े होकर हुकूमत से यही मुतालबा कर रही है कि हम सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वफात पर योम वफात पर सरकारी सतह पर आम तातील का ऐलान करना चाहते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।